नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुम आनंद। जैसा कि आपको याद होगा कि हम एक वीडियो सीरीज चालू कर रहे थे, मेरा नेता कैसा हो। इसी सीरीज के तहत आज हम भाई नरेंद्र चिखारा जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव संगठन है हरियाणा प्रदेश के, आज उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनके विचार जानेंगे कि कैसे वो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लिए हरियाणा प्रदेश में। अभी उन्होंने फ़िलहाल कुछ महीने पहले ये पार्टी ज्वाइन करी और कुछ ही महीनों में उन्होंने पूरा प्रदेश को हिला के रखा हुआ है। कांग्रेस, बीजेपी, चौटाला फैमिली, हर परिवार हिला पड़ा है देख के राष्ट्रीय लोकदल की बढ़ती हुई बढ़त को। तो आइए अब बात करते हैं हमारे भाई नरेंद्र चिखारा जी से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि भाई नरेंद्र चिखारा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। भाई नरेंद्र चिखारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी कोशिश है हम अपने नेताओं को जानें ताकि जनमानस तक उनकी आवाज़ को पहुंचा पाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। जी। तो हमारे छोटे से बेसिक कुछ सवाल हैं। जैसे आप जाट परिवार से आते हैं, किसान राजनीति से आपका बड़ा गहरा संबंध है, तो क्या सोच के आपने राजनीति में कभी एंट्री ली थी? अंजुमन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और देखने वालों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं बचपन से ही चौधरी चरण सिंह जी से प्रेरित था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज गया, तो उनकी बुक्स पढ़नी, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में पूछना बड़े बुजुर्गों से, तो उनको सोच सोच के, देख देख के, सुन सुन के मेरा भी मन किया भाई जैसे साफ छवि के वो नेता हुए हैं, आज तक ना तो ऐसा नेता कोई हुआ है, ना कभी भविष्य में मेरा मानना होगा। तो उनसे प्रेरित होकर मेरा भी मन किया मैं राजनीति में आऊँ, समाज सेवा करूँ, लोगों के हित के लिए खड़ा हूँ, लोगों के काम करूँ, किसानों के लिए खड़ा हूँ। तो यही सोच के मैं तो मतलब आप उनकी राजनीतिक सोच और विचारधारा से प्रेरित हुए और राजनीति में आए। जी, बहुत अच्छी बात। तो हरियाणा की राजनीति में आप क्या स्थान मानते हैं? राष्ट्रीय लोकदल जैसे अभी आपने कुछ महीने पहले ज्वाइन करी, पूरा हरियाणा प्रदेश जाटलैंड है, 35 से 40% वोट जाटों की हैं। जाट चाहें तो पूरा चुनाव पलट दें, पर क्योंकि ये प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों से हमेशा चलता रहा है, तो आप राष्ट्रीय लोकदल का इसमें क्या स्थान मानते हैं? देखिए, मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करी कुछ ही महीने पहले। मेरे को प्रदेश संगठन महासचिव का पद दिया गया। लोगों के बीच में जाके जब मैं सबसे पहले हरियाणा में मैं अकेला ही, मेरा सोच में ये है कि मैं सबसे पहले मैं ही जुड़ा हूँ। मैं लोगों के बीच गया, लोगों से बातें हुई, लोगों से प्रेरित हुआ। बड़े बुजुर्गों ने चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मार्को बताया, वो बातें हमें भी नहीं पता थी। उन्हीं से प्रेरणा लेके लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे, कारोबार बनता जा रहा है। आज हज़ारों लोग हम लोग काम कर रहे हैं। चौधरी जयंत जी उन्हीं विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह जी भी उन्हीं विचारों पे काम कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए लोगों का रुझान इतना बढ़ रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल इस बार हरियाणा में जो चुनाव होगा 2029 में, मेरा ये मानना है राष्ट्रीय लोकदल के बगैर सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। तो मतलब आपका ये मानना है कि जितनी मजबूताई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल खड़ी है, उतनी ही मजबूताई से हरियाणा में भी राष्ट्रीय लोकदल को आप खड़ा करते हैं? बिल्कुल 100%, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का नाम ही इतना बड़ा है, किसानों के मसीहा हुए हैं, किसानों से भरा प्रदेश है हरियाणा, किसानों के बगैर चीजें चलती नहीं। तो मेरा मानना यही है। तो आपको क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं कि वो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे राष्ट्रीय लोकदल को खड़ा करने में? क्योंकि देखिए, हरियाणा प्रदेश के लिए लोगों को एक्सेप्ट करना कि एक नई पार्टी आई है, जबकि बहुत सारे जाट परिवारों की अपनी पार्टियां हैं पूरे प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आएंगे? देखो, हरियाणा की जनता ने चौटाला परिवार को देख लिया, हुड्डा परिवार को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, सभी को देख लिया है। लोग उनसे हताश है, लोग उनसे परेशान हैं। अब हम एनडीए का पार्ट है राष्ट्रीय लोकदल, बीजेपी के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों का रुझान है, पहले कांग्रेस टाइम में पर्ची खर्चियाँ चलती थी, अब मेरिट बेस पे काम हो रहे हैं हरियाणा में, ऑनलाइन काम हो रहे हैं, साफ छवि है, क्राइम रेट घट गया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ चलते हुए अपना काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। चौधरी जयंत सिंह जी बारी बारी हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी जी हैं, उनका बारी बारी दौरा हो रहा है। और नेता है जो हरियाणा में जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी की नहीं, मैं भी आया, मैंने देखा 4-5 इवेंट एक ही दिन में आपने ऑर्गेनाइज किए थे, हजारों की भीड़ जमा थी। तो देख के मन में खुशी आई कि हाँ, अरे कुछ ही महीनों में हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल इतनी मजबूत खड़ी हो गई जहाँ लोग उसको पहचानने की भी कोशिश नहीं करते थे। राष्ट्रीय लोकदल का अलग ही ओरा है हरियाणा में, लोगों का रुझान है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं।
हमारे यहाँ होड़ लगे हुए हैं। अभी हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने हैं, हमारे पास मेरे ख्याल 50-100 सैकड़ों कैंडिडेटों के रिज्यूम आए पड़े हैं, भाई हमने पार्टी से जुड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। तो बहुत बड़ा रुझान है लोगों को। तो आपका ये कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल के हरियाणा में एक्टिव होने से एक नए हरियाणा की तरफ जो जोश आया है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाएगी। बिल्कुल 100% बात है ये। राष्ट्रीय लोकदल का अलग से ही स्थान रहेगा हरियाणा में। लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े हैं। हमारा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा पदाधिकारी हरियाणा में काम कर रहे हैं। आप हमारा सोशल मीडिया भी देखते होंगे, न्यूज़ चैनल भी देखते होंगे, लोगों की भीड़ भी देखते होंगे। तत्पर हमारे प्रोग्राम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो अब 2-3 सवाल मैं बहुत छोटे छोटे पूछूंगा, एक शब्द में जवाब देना है। हरियाणा की राजनीति को एक शब्द में यदि आप डिफाइन करना चाहें राष्ट्रीय लोकदल के लिए, तो आप क्या कहेंगे? मेरा 1 से और 100 तक एक ही जवाब है, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल। बहुत बढ़िया। आपके आदर्श नेता? जयंत चौधरी जी। सबसे बड़ी चुनौती? चुनौती कोई नहीं है राष्ट्रीय लोकदल के लिए। चुनौतियां तो उनके लिए होती हैं जो लोग काम नहीं करते। कांग्रेस होगी, चौटाला परिवार हो गया, और परिवार हो गए, जो काम नहीं करेगा, जो परिवारवाद में फंसा रहेगा, चुनौतियां उनके लिए हैं। अभी हमारा कोसी में जब अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ था, तो जयंत जी ने स्टेज पे सबके सामने कहा था, मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, इलेक्शन में कोई भी आ सकता, कोई भी अध्यक्ष बने। ठीक बात है, ठीक बात है। तो नरेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है आप जितनी मेहनत कर रहे हैं इस प्रदेश को उठाने के लिए, राष्ट्रीय लोकदल में इस पार्टी को उठाने के लिए, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स आप ला रहे हैं, जो लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि जयंत सिंह जी का भी मन बहुत खुश होता होगा ये देख के कि बहुत सही लोग मेरी पार्टी से जुड़े हैं और आगे जुड़ते जा रहे हैं। कल भी मैंने जयंत जी से समय मांगा था, मैं कहा सर हरियाणा के लिए समय दो। सर ने एक ही चीज़ मेरे को बोली, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप महीने में 10 बार बुलाओगे, मैं हरियाणा आने के लिए तैयार हूँ। बस ये जयंत जी की खूबी है। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे पब्लिक के हवाले करेंगे ये वीडियो, ताकि पब्लिक देखे और जाने कि हमारे नरेंद्र भाई कैसे मेहनत कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल को हरियाणा प्रदेश में उठाने के लिए। और आज आप हमारे घर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत आप ही का घर है, ठीक है, हम आप ही के भाई हैं, आप ही के घर है। साथ में बैठेंगे, खाना खाएंगे और फिर आगे बात करेंगे राजनीति की। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद जी।